बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अभी तक जिन दोस्तों ने भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने देसी इलेक्ट्रिशियन से काम करते हुए अपडेट किया अपने आप को और स्कैनर्स के ऊपर आ गए। अब वो अगर स्कैनर से होके ऊपर अगर प्रोग्रामिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आज की उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप देसी सिर्फ सल्फ जनरेटर पंखे का काम करते हैं, एसी का काम करते हैं, तो आपको स्कैनर के काम में आना पड़ेगा। और अगर आपने स्कैनर का काम करना शुरू कर दिया है तो मज़ीद आगे आप अगर अपने आप को आप अपडेट करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोग्रामिंग की फ़ील्ड में आना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की फ़ील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो लोग पैसा कमा रहे हैं जो कि प्रोग्रामिंग की फील्ड में हैं। अगर ये कहा जाए कि जो EF इलेक्ट्रिशियन के कमाई है, जो असली मलाई है, वही लोग खाते हैं जिनको प्रोग्रामिंग आती है। ECU प्रोग्रामिंग आती है, मीटर प्रोग्रामिंग आती है, ECU रिपेयरिंग आती है। तो ये काम थोड़े से मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई बंदा प्रॉपर गाइड करे तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। आज की वीडियोस के अंदर मैं कुछ प्रोग्रामर है जो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो पाकिस्तान के बाहर भी यूज़ होते हैं, और एक प्रोग्रामर है जिसके बारे में को बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बात मेरी याद रखें, जब आप देसी इलेक्ट्रिशियन होते हैं, देसी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो आपको स्कैनर डिवाइस इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आपका काम चलता है। लेकिन जब आप स्कैनर की फील्ड में आते हैं तो आपको ये एक स्कैनर ले लेंगे तो आपका काम चल जाता है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में आते हैं तो सिर्फ एक प्रोग्रामर पे गुजारा नहीं होता। मतलब आप बहुत से लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं, वो कहते हैं भाई कोई एक प्रोग्रामर बता दें जिससे हमारे सारे काम हो जाए। तो ऐसा मार्केट में कोई प्रोग्रामर नहीं, 2-3 प्रोग्रामर लेने पड़ते हैं फिर जाके काम चलता है। हाँ, अगर आप सिर्फ एयर बैग प्रोग्रामिंग करें तो एक टूल से काम हो जाता है। अगर आप सिर्फ मीटर प्रोग्रामिंग करें, ECU प्रोग्रामिंग की फील्ड में आते हैं, मीटर प्रोग्रामिंग की फील्ड में आते हैं, तो किसी एक टूल से काम नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर बहुत से टूल हैं जिनसे काम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये ऑरेंज 5 है, SM Pro 2 है, PCM ट्यूनर है, PCM टूल है, और उसके बाद के टैग है, टोयोटा फ्लैशर है, CG100 है, CG70 है, CG100X है। ये सारे टूल हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के अंदर पाकिस्तान में यूज़ होते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये सारे परचेज़ किए हुए हैं। क्योंकि मसला ये है कि जब आप एक टूल लेते हैं तो सारी गाड़ियों को वो सपोर्ट नहीं करता। कोई एक काम एक टूल से होता है और वो दूसरा काम उस टूल से नहीं होता, दूसरे काम के लिए फिर कोई नया टूल लेना पड़ता है। तो इस वजह से ये बात ज़हन में रखें, अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में आएंगे तो फिर आपको डिफरेंट किस्म के टूल लेने पड़ेंगे। और अगर आप ओरिजिनल टूल लेंगे थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन ओरिजिनल टूल में क्या होता है कि आपको काम करना आसान होता है, आसानी से काम हो जाता है। लेकिन जब आप चाइना टूल के अंदर आते हैं तो फिर ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से भी काम करना पड़ता है और आपको कोई खास कवरेज भी नहीं मिलती। मतलब कि चाइना टूल जितने भी हैं उनसे जो भी टूल आप बाय करेंगे एक महसूस किस्म के चंद ECM होंगे या चंद मीटर होंगे या चंद एयर बैग होंगे जिनका आप काम कर सकें, सारी कवरेज नहीं होती। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो कोशिश करें, अगर आप एयर बैग का काम करना चाहते हैं तो CG70 ले लें, CG100 एडवांस भी बेस्ट है। और अगर आप मीटर, ECU प्रोग्रामिंग और एयर बैग तीनों को कवर करना चाहते हैं तो फिर ये CG100X है। लेकिन फिर बात वही आएगी, कोई भी आप टूल बाय करेंगे सारे काम मेरा भाई कोई नहीं होते। एक टूल कोई भी ऐसा नहीं जिससे सारे काम हो जाए। हाँ, और दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जो लोग टोयोटा लेक्सिस का ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो है टोयोटा फ्लैशर। टोयोटा फ्लैशर पहले जो था सिर्फ ओरिजिनल आता था, चाइना वर्जन नहीं था। अब जबकि चाइना वर्जन भी आ गया, जिस चाइना वर्जन की प्राइस हाफ है, जबकि जो ओरिजिनल है उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो चाइना वर्जन भी अगर आप ले लेंगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं एक टोयोटा फ्लैशर है मेरे पास चाइना वर्जन, इसके ऊपर वीडियो है।
ये ECM है टोयोटा का, मैंने इसके साथ लगाया हुआ है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो नए बंदे हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहली बात ये कि टोयोटा फ्लैशर परचेज करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉलेशन वगैरह लैपटॉप के अंदर कर लेते हैं तो टोयोटा फ्लैशर, टोयोटा के ECM जो हैं, जो जितने भी इसके साथ होते हैं, जितने भी प्रोसेसर इसके साथ आप रीड कर सकते हैं या जिन प्रोसेसर का आप इस फ्लैशर के ऊपर काम कर सकते हैं, उनका डाटा आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको ओपन कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये सारे पॉइंट आप जहन के अंदर रखें। फॉर एग्जाम्पल ये उस बंदे के लिए जो कि बिल्कुल नया है, जो तो एक्सपर्ट है माशाल्लाह, काफ़ी पुराने काम करने वाले हैं, उन्हें तो इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें ज़बानी पता होता है कि कौन से ECM के ऊपर क्या कनेक्शन करने हैं। लेकिन जो एक नया बंदा है, जो इस फील्ड के अंदर नया है, और मैं शुरू से पहले दिन से ये कहता हूँ मेरी जो वीडियोस हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। मेरी वीडियोस जो होती हैं उन लोगों के लिए हैं जो कि नए फील्ड में है। देसी इलेक्ट्रिशियन है तो वो मेरे चैनल को फॉलो करके EFI इलेक्ट्रिशियन और स्कैनर का काम शुरू कर सकते हैं, और अगर आप स्कैनर के ऊपर हैं तो वीडियोज़ को फॉलो करके आप नेक्स्ट अगले स्टेप के ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है टोयोटा लेक्सिस ECU फ्लैशर क्विक गाइड। इसके अंदर आप अपना जो बोर्ड होगा ECM कोई भी टोयोटा और लेक्सिस का ओपन करेंगे, उस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर आपने इधर सर्च करना होता है। ये सर्च बार है, सर्च बार के अंदर वो आप नंबर लिखेंगे। जैसे ही वो आपको नंबर लिखेंगे तो आपको उसके पिन आउट भी, और टोयोटा फ्लैशर की जो मेन वायर है जो ECM को रीड करने के लिए यूज होती है वो कहाँ पे लगनी है, बूट की वायर कहाँ पे लगनी है, वो सारी चीजें आपको मिल जाते हैं। किसी भी ECM को जब हम रीड करते हैं तो इसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आप गाड़ी के अंदर ही ECM लगा हुआ है और आपके पास कोई बहुत अच्छा प्रोग्रामर है और आप आया OBD उसके रीड कर लेते हैं या राइट कर लेते हैं। दूसरा मूड होता है बूट मूड, ये जैसे कि अभी हम यूज़ करने लगे हैं। एक वायर अलग से लगी हुई है इसके पॉइंट के ऊपर जो कि डायग्राम के अंदर शो किया गया था, उसके मुताबिक लगाई गई है, और दूसरी वायर इसका बूट, यानी इसको स्पेशल मूड के अंदर ले जाके तो ECM को हम रीड कर लेते हैं। और तीसरा मूड ये होता है कि हम ECM को बाहर खोलते हैं और हमने खुद अपनी को वायरिंग वगैरह बनाई हुई है, कैन लो कैन हाई के तारें वगैरह हम लगा के या प्रोसेसर के ऊपर लगा के तो हम इसको रीड कर लेते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं, लेकिन ये जो टोयोटा फ्लैशर है ये ज़्यादा इसी जो बूट मूड है इसी मूड में काम करता है। तो ये टोयोटा फ्लैशर का एक सॉफ्टवेयर है, मतलब अगर आप नया बंदा है कोई टोयोटा फ्लैशर पे काम करना चाहता है तो ये सॉफ्टवेयर होना उसके पास बहुत ज़रूरी है। अगर आप टोयोटा फ्लैशर बाय करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको साथ मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आप हमसे नहीं भी बाय करते टोयोटा फ्लैशर, और वैसे भी अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा तो आप मेरे साथ रब्ता करके ये ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, शुरू से कोशिश रही है कि अगर नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों का, नए लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो जंप कर सकें इस फील्ड के अंदर। तो ये सॉफ्टवेयर जो पिन नोट वाला ये होना ज़रूरी है। उसके बाद ये टोयोटा का सॉफ्टवेयर है। पहले जो नीचे वाला नंबर था ये हमने सर्च किया था इसके कनेक्शन के लिए कि कहाँ पे हमने कनेक्शन लगाने हैं, कौन सा पॉइंट था बूट वाला जहाँ पे हमने वायर लगानी है। जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ना तो फिर ये ECM का जो नंबर है ये यूज़ नहीं होता। जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर सिलेक्शन करनी होती है रीड करने से पहले, तो फिर वो वहाँ पे ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये प्रोसेसर के नंबर है। तो फिर जो मेन प्रोसेसर होता है आपका ECM का, उसका नंबर जो है उसको फिर फॉलो करना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। ये पॉइंट आपने जहन में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप इसके पिन नोट निकालेंगे, इसके कनेक्शन चेक करेंगे कि कहाँ कनेक्शन करने हैं, फिर ये वाला ECM का नंबर यूज होगा। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर टोयोटा फ्लैशर के आ जाते हैं और फिर आपने इसको रीड करना है इसकी फाइल को रीड करने के 2-3 मकसद हो सकते हैं। या आपने इसके अंदर ईमो ऑफ करना है, या कोई DTC ऑफ करना है, या कोई जापानी ECM है उसके अंदर से फाइल निकाल के आपने पाकिस्तान सिंबल की फाइल डालनी है। तो ये 3-4 काम है जिनके लिए ये टोयोटा फ्लैशर यूज होता है। तो जब ये सिचुएशन होगी तो फिर आपने जो ECM के प्रोसेसर के नंबर है वही हो, और ये जो लिस्ट नजर आ रही है ये प्रोसेसर का नंबर आप किसी भी गाड़ी टोयोटा लेक्सिस में ये होगा तो फिर वो इससे आप रीड कर सकते हैं। प्रोसेसर का नंबर सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि ये अब जूम करके अगर मेरा कैमरा इसको दिखा सके तो ये इसके ऊपर प्रोसेसर नंबर है, इसको देख के कर लेते हैं। इधर फर्स्ट वन है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर ये फिर वेरीफाई लिखा होता है।
सबसे जो पहला स्टेप होता है आप वेरीफाई कर लें। वेरीफाई से ये होता है कि आपके ये कनेक्शन वगैरह सारा कुछ ठीक हो गया और ये जो हमारा सिस्टम है ये पूरे प्रॉपर तरीके से रीड कर लेगा। अगर पहले स्टेप के अंदर ही एरर आ जाएगा, इसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी तो अगला स्टेप नहीं होगा। लेकिन अगर पहले स्टेप में वेरिफिकेशन हो जाती है ईसीएम की तो नेक्स्ट स्टेप भी हो जाएगा। तो ये अगर हम कर लेंगे, वेरीफाई ओके आ जाएगा तो फिर ये होता है कि अगला स्टेप भी हो। ये देखें, ये वेरीफाई का प्रोसेस है। ये वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन ओके आ गई। अगर इधर वेरिफिकेशन ओके ना आए, कोई एरर आ जाए तो फिर अगला प्रोसेस भी नहीं होता। तो जब वेरिफिकेशन ओके आ जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि फाइल को रीड करना है। अब ये मैं रीड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब ये इसके ईसीएम को रीड कर रहा है। जैसे ये रीड कंप्लीट होगी, ये रीड मुकम्मल होगी, उसके बाद फिर हमने इसको फाइल को इधर से सेव कर लेना होता है। ये कोई भी नाम दे के इसको फाइल को सेव कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसका फाइल का जो भी आपने नेक्स्ट ऑपरेशन करना है, इसका ईमो ऑफ करना है, इसका डीटीसी ऑफ करना है, इसके अंदर ईजीआर ऑफ करना है, जो भी आपने करना हो, जो चीजें पॉसिबल हैं वो आप अगला कर सकते हैं। वो भी नेक्स्ट आगे मैं जो है कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कम से कम 50 वीडियो जो है सिर्फ प्रोग्रामर्स के ऊपर ही बनाऊं। जितने भी हमारे पास प्रोग्रामर हैं, जैसे ये कार प्रो है, उसके बाद ये CG70, CG100, CG100X, PCM ट्यूनर, PCM टूल, ऑरेंज 5, ये जितकेट है, इन सब के ऊपर मेरी कोशिश है कि पूरी सीरीज को 50 या 100 वीडियोस की मैं जो है ना अब वक्तन फक्तन अपलोड करता रहूंगा अपने चैनल के ऊपर, ताकि ये प्रोग्रामिंग के जितने मसले मसाइल हैं या जो बेसिक ट्रेनिंग है प्रोग्रामिंग की वो आप जो है वो इजीली कर सकें। पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, कहीं भी, तो अगर आप इन टूल्स में से कोई भी टूल्स मुझसे खरीदते हैं या ऑनलाइन खरीदते हैं या किसी भी जगह से खरीदते हैं, मुझसे खरीदने का ये आपको फायदा होगा कि हम साथ साथ आपको टेक्निकल सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आप कहीं और से भी खरीदते हैं तो आप चैनल की वीडियोस देख के आपको इतनी हेल्प हो जाएगी कि आप इजीली काम कर सकेंगे। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर टोयोटा फ्लैशर का जो प्रोसेस था वो मैंने बेसिक आपके साथ जो है वो शेयर किया, कुछ टूल्स की इंफॉर्मेशन दी। ये सारे टूल्स नए भी हमारे पास अवेलेबल हैं और अगर किसी भाई को इन टूल्स की ट्रेनिंग चाहिए हो तो शार्ट टाइम के अंदर उनको प्रैक्टिकल के साथ ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं वो भी अगर पाकिस्तान कहीं छुट्टी वगैरह आते हैं और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 1-2 महीने की छुट्टी होती है, तो वो अगर आके देसी इलेक्ट्रिशियन से EFI का इलेक्ट्रिशियन का करना चाहें तो शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी वो स्कैनर का काम कर रहे हैं और एयर बैग, मीटर प्रोग्रामिंग, ECU प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो वो शॉर्ट टाइम में मुझसे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत सा दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।